नाजरीन, आपका शहर आपके मसाइल, मुल्क का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क समा आ रहा है आपके पास। रोटी, कपड़ा और मकान से लेकर बुनियादी सहूलतों के फुकदान तक बोलेंगे आप, सुनेगा पूरा पाकिस्तान। समा पहुंचाएगा आपकी आवाज हुक्मरानों तक। आज हम आ रहे हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, जहां से हमें ज्वाइन कर रही है एंकर पर्सन कनीज फातिमा। कनीज फातिमा, तो फिर आप तैयार हैं? थैंक यू शफक। बिल्कुल हम तैयार हैं। हम आज पहुंचे हैं उस शहर में जहां पर इस शहर को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। इस शहर को ये भी कहा जाता है कि ये जो है ये महाराज रणजीत सिंह जो है ये उसकी पैदाइश का शहर है। यहाँ पर वो पैदा हुए थे, यहाँ पर उनकी जो है आखिरी आरामगाह भी है। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है उनकी मस्जिद भी इसी शहर में है। तो इस शहर को गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए बड़ी आसानी होती है। तो तिजारती गुजरगाह इसको कहा जाता है, तो ये इसलिए बहुत अहम जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ तो ये शहर जो है इसमें आप देखेंगे कि बहुत सी स्मॉल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे जैसे इसकी आबादी की अगर जिक्र करें तो ये तकरीबन पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है और पंजाब का ये 4था बड़ा शहर है। लेकिन जैसे जैसे इसकी आबादी बढ़ती जा रही है, इसके मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मसाइल की बात करूं तो यहाँ पर पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। और अगर मैं आबो हवा की बात करूं जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, तो खिड़की खोले तो वहां पर सांस लेना मुहाल है, क्योंकि वहां पर धुएं के सिवा आपको कुछ वहां पर नजर नहीं आएगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल भी इस कदर खराब है, नाकिस है कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आबादी बढ़ने की वजह से वहाँ पर जगह खत्म हो गई है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन्स मिलना मुश्किल हो गए हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ अस्पतालों की, तो वहाँ पर भी हम लोगों को ये देखने में मिलता है कि वहाँ पर भी बेड्स नहीं है, नायाब है। एक भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस शहर में नहीं है। तो अलबत्ता अगर मैं ये कहूँ कि ये शहर जो है ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बसने वाले हैं उनके मसाइल जो हैं वो भी उससे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ गुजरांवाला शहर की, जिसको कहते हैं सिटी ऑफ रेसलर्स, यानी कि पहलवानों का शहर। यहाँ पर लोग जो है सुबह सवेरे उठते हैं और सबसे पहले जो उनके दिमाग में आता है वो ये आता है कि हम लोगों ने खाना खाना है। जी हाँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी जहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, लेकिन गुजरांवाला वालों के लिए ये मशहूर है कि यहाँ के जो लोग हैं वो खाने के लिए जिंदा हैं। तो ताकत, रिवायत और जायके का ये शहर गुजरांवाला, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हम यहाँ की आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे। सिर्फ उजागर ही नहीं करेंगे, समा जो है वो आपका शहर, आपका समा, इसमें आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। और हम जो है इस शहर में मौजूद तमाम लोगों के जो मसाइल हैं उसको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएंगे और हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे, ताकि आपकी आवाज़ भी सुनी जा सके। क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल हो सकता है, लेकिन जो गुजरांवाला है उसको पाकिस्तान की धड़कन कहा जाता है। तो मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर पहलवानी की बात ना की जाए तो ये होगी, क्योंकि यहाँ पर अखाड़े मौजूद हैं जहाँ पर पहलवान जो हैं वो बनते हैं। सिर्फ बनते ही नहीं है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो गुजरांवाला से निकले भी हैं। तो यहाँ पर ऑल दो हम लोगों ने माजी में देखा है कि पहलवानी जो थी वो बहुत अरूज पर थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ पर भी मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर भी जो है जो जवाल है वो आता जा रहा है। तो पहलवानों के शहर में अखाड़ा सुबह हरा भरा हमें दिखाई देता है। नेशनल गेम्स की तैयारी में मगन पहलवानों से बात करने के लिए नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा इस वक्त रेसलिंग कॉम्प्लेक्स गुजरांवाला में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कादिर, आप बताइएगा, आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? आपकी किसी से बात हुई है? उनका क्या कहना है? उनके क्या मसाइल हैं? कनीज, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तरफ रुख किया। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, जिस तरह आपने कहा कि गुजरांवाला जो है वो पाकिस्तान की धड़कन है और यहाँ पर पहलवानों की बात ना हो तो ये सरासर ज्यादती होगी। इस वक्त जो है वो अखाड़ा सज चुका है, सुबह सुबह जो है वो आ जाते हैं पहलवान और यहाँ पर जो है वो जोर आजमाई करते हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो अपना नाम बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर मशहूर एक कहावत है कि पूरे पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन सोच रहे हैं इसको इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है। यहाँ पर गुजरांवाला में ये सोचा जाता है कि इसको पहलवान बनाना है।
इनाम भट्ट वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ मौजूद है, गुजरावाला की पहचान है। भट्ट साहब, यहाँ पर बच्चे को पैदा होने के बाद ये क्यों कहा जाता है कि पहलवान बनाना है? आप भी पहलवान हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरांवाला की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। हमारी ये सकाफ़त है कि हम पहलवानी को फोकस करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके चलूँ तो अगर 100 साल पहले की बात करें, पाकिस्तान बनने से पहले, तो हमारे पास आपने गामा पहलवान जी का नाम सुना होगा। उनके साथ हमारे रहीम पहलवान सुल्तानी वाला यहाँ पर खेलते रहे हैं। 4 मुकाबले हुए, वो नाकाबिले शिकस्त रहे। उसके बाद जो बोलू बरादरान है उनके साथ यूनस पहलवान, सतारा पाकिस्तान, अच्छा पहलवान यहाँ पर खेले। उसके बाद जो हमारे जारा पहलवान है उनके साथ गोगा पहलवान खेले। फिर यहाँ पर शाहद पहलवान, आटे वाला, उमर बरादरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सकाफत है कि हर दौर में यहाँ पर इस लेवल का, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी पैदा होते रहे हैं। तो हम अपनी सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं और हम हमारे यहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो उनकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपने बच्चे को रेसलर बनाएं। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पर जो पहलवान आते हैं इनका भी थोड़ा सा तारुफ कराएं, क्योंकि नेशनल गेम्स है और नेशनल गेम्स शुरू हो रही हैं। उस हवाले से भी तरबियती कैंप आप लोगों ने लगाया हुआ था। आज जो है वो कराची रवानगी है। ये इसका माशाल्लाह पहलवान बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत है, इसका थोड़ा सा तारुफ करवाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो इस वक्त इस गुजरांवाला रेसलिंग एकेडमी से हमारे तकरीबन 15 बच्चे जा रहे हैं, नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे हैं और दीगर डिपार्टमेंट से सिलेक्ट हैं। ये हमारा बड़ा ही काबिल फ़ख्र बच्चा है जी। इसका नाम है मोहम्मद गुलजार और इसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये पाकिस्तान की बहुत बढ़िया पाकिस्तान के लिए मेडल है, क्योंकि रेसलिंग में वर्ल्ड इस्लामिक का मतलब है ओलंपिक। तो इसने बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ियों को बीट करके पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है। और रुस्तम पाकिस्तान का ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलिस्ट भी है। ये भी इंशाल्लाह जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास साथ बाट है जो अभी बिल्कुल यंगस्टर है, मेरा भतीजा भी है। हमारी ये 5वीं पीढ़ी है जी जो रेसलिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है। तो ये भी कराची जा रहा है और दीगर जो खिलाड़ी हैं ये भी कराची के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं गुलजार से बात करता हूँ। गुलजार, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जिस्म बनाया है। भट्ट साहब ने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोच हैं आपके। घर वाले कुछ कहते नहीं है जब कान खराब होते हैं पहलवानी कर करके, फिर उसके बाद सारा दिन अखाड़े में आ जाते हो? पढ़ाई का वालिदैन ने क्यों नहीं कहा, इधर क्यों आ जाते? पढ़ाई भी की है और पहलवानी इनाम भाई ने बहुत मेहनत से करवाई। अब्बा जी बिल्कुल छोटा सा था तो वो यहाँ पे ले आए, यहाँ पे डंड लगाई, बैठ के लगाई। इनाम भाई ने मेहनत करवाई, तो इसलिए अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो भट्ट साहब का भतीजा है, भट्ट साहब का भतीजा है और उनसे बात करते हैं। भाई आप जो है वो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। भट्ट साहब ने आपको इस तरफ क्यों डाल दिया? आपको शौक था या जबरदस्ती कहा कि जी 5वीं पीढ़ी है वो भी इस पहलवानी में आएगी? नहीं, मुझे खुद भी शौक था और उनको देख देख के बढ़ाऊँ और आगे भी उनके देख के, वो भी मेरे आइडियल हैं, उनको देख के ही बड़ा होना और उन जैसा बनना है। अच्छा, थोड़े से यहाँ पर मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। बट सब पहलवानों को मसाइल क्या क्या पेश करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने जो है वो बड़ी जो है वो स्ट्रगल की है और यहाँ पर जो कम्प्लेक्स बनाया वो भी आपकी मरहून मेहनत है। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि मसाइल क्या हैं, इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है, क्या क्या चीजें हल होनी चाहिए, जो इस वक्त समा के नाजरीन देख रहे हैं, जो हुकूमत वक्त यहाँ पर कादिर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इनको अपने साथ ही रखिएगा। मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊंगी और इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। जहाँ पर हम लोगों ने एक रंग तो दिखाया गुजरांवाला का, जहाँ पर कुश्ती, पहलवानों से बातचीत, किस तरह से उनके ख्वाबे क्या है या किस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने दिखाई हैं। ये तो एक पहलू है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो अवाम है गुजरांवाला की, उनके मसाइल क्या है उनको उजागर करते हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। उस हवाले से हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको पहले वो दिखाते हैं।